इनिशियल की जो हमारी तकरीबन 6-7 मीटिंग्स थी वो सीएम साहब ने चेयर की थी। उसके बाद की जो तकरीबन हमारा 1.5 साल का अरसा अप्रोक्सीमेटली चला है, उसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 3 मीटिंग सीएम साहब ने चेयर की होंगी और कोई लगभग मेरे ख्याल में 16-17 मीटिंग मैंने चेयर की होंगी। अच्छा, ये बताएं इमरान के एक पाकिस्तान के बहुत नामवर और मोतबर आदमी हैं एजाज गौहर साहब, एप्टमा के पेट्रन चीफ भी हैं, लाहौर के वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स, पाकिस्तान के टॉप बिल्डर्स में से हैं, लेक सिटी के मालिक हैं। आप की उनसे कोई रिश्तेदारी है? बिल्कुल रिश्तेदारी है, बड़े भाइयों की तरह। भाइयों की तरह नहीं, क्या रिश्तेदारी है? मेरे बड़े हेलो, आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। बड़े भाई के समधी लगते हैं जी मेरे। बड़े भाई के समधी हैं। अच्छा, आप घर भी गालबन लेक सिटी में ही बना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से जगह ली हुई है, यहीं पे बना रहा हूँ। तो आप कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, तो चिन्योट में हाउसिंग है, तो आपके भाई के समधी की डीएचए और बैरिया के बाद लाहौर में मेरा ख्याल गालबन सबसे बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो उनकी है, तो उसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आता? तो इसका मतलब कि गालिबन अगर मेरे कोई रिश्तेदारों का कोई कारोबार है और लीगल कारोबार है किसी दूर के रिश्तेदार का, मेरे को सगे भाई का भी दूर नहीं है, ये मेरा ख्याल है भाई का समधी होना काफी क्लोज रिश्तेदारी है। हाँ, वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस पार्टनर भी हैं आपके? अल्लाह ताला ना बिजनेस पार्टनर्स हैं हमारे, ना उनका हमसे कोई। आबाद में मैंने कहा जब आप चेयरपर्सन थे तो वो आपके मेंबर थे? के मेंबर थे आबाद में जब आप चेयरमैन थे रीजनल उसके आबाद के, तो आप जब चेयरमैन थे तो वो उसके मेंबर भी थे? आबाद के 1,500 मेंबर है पाकिस्तान में, उनमें से वो भी एक मेंबर है, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो सर मैं थोड़ा सा मैं एक मिनट ये बताएं कि आप जब ये चेयरमैन की ये एक्सरसाइज पावर्स कर रहे थे तो लेक सिटी से रिलेटेड जो ज़ाहिर है साल 2 साल में उनका कुछ एरिया काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम हुआ होगा, तो कोई ऐसा काम भी था कि जो आपकी इस 1.5 साल में कोई लेक सिटी से रिलेटेड हुआ हो? एलडीए के बोर्ड में ऐसी कोई चीज भी नहीं आई जो लेक सिटी से स्पेसिफिकली रिलेटेड हो। लेकिन नेचुरली हर घर की अप्रूवल एलडीए के पास आती है, तो लेक सिटी की भी आती होगी। अच्छा, इसी तरह से किसी भी सोसाइटी की अप्रूवल, कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई भी चीजें हैं, वो सबका सब एलडीए के पास आएगा। एलडीए इज द रेगुलेटर। द क्वेश्चन इज कि क्या सारे कानूनी तौर पे कर रहे थे? मेरे पास ये कुछ मिनट्स हैं एक आपकी बोर्ड की मीटिंग के, इसके जो है पहले मेंबरान जो थे उस मीटिंग के अंदर पहले एक मीटिंग हुई जो कि 29 तारीख को 29/10/19 को हुई, फिर बाद में हुई। उसके अंदर ये काफ़ी सारे नाम हैं। एक नाम है वहीद भट्ट साहब, ये पहले चीफ जो थे मेट्रोपॉलिटन प्लानर थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। ये आजकल किधर होते हैं? ये वहीद भट्ट साहब की जो आप बात कर रहे हैं, एलडीए की किसी बोर्ड मीटिंग में ये उसके हिस्सेदार ना थे ना हो सकते हैं, क्योंकि इनका एलडीए के बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड के उसमें नहीं है, मगर ये जो मीटिंग यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बोर्ड की, जिसमें इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के अंदर जो है ना ये वहीद भट्ट साहब भी थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था ये कहीं लेक सिटी में आप काम तो नहीं करते? करेक्शन दे देता हूँ मैं जरा, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं कमेटी अथॉरिटी ने नहीं बनाई थी। जिस मिनट्स को आप पढ़ रहे हैं उसमें ही ये लिखा हुआ है कि हाउसिंग मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर वहीद भट्ट साहब का भी नाम आपने लिया है, एलडीए के सीटीपी भी नजर आ रहे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर भी मुझे स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहे हैं, वो भी है जो हाउसिंग के थे, एक उसमें चेयरमैन आबाद अकबर शेख साहब भी नजर आ रहे हैं, और इन सब के नाम लिखे हैं। ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस कमेटी में जिसके अंदर आबाद के और लोग भी हैं, वहीद भट्ट साहब भी हैं, इन्होंने एक अमेंडमेंट्स प्रपोज की जो कि फर्दर एक कमेटी जो है उसने उसको अप्रूव किया, जिसके अंदर एजाज गौहर साहब भी हैं, वहीद भट्ट साहब भी हैं, और आप भी इसके अंदर मेरा ख्याल शायद पूछ रहा हूँ अगर आप इसके अंदर हैं, वाइस चेयरमैन एलडीए लिखा हुआ है, ये आप ही तो नहीं थे? करेक्शन कर देता हूँ वापस में आपको, जिस कमेटी की बात चल रही है कमेटी वही थी। कमेटी की सरबराही मिनिस्टर हाउसिंग ने की। मिनिस्टर हाउसिंग ने इनवाइट किया एलडीए को भी कि आप आए यहाँ पे अपने मौकफ बताएं, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए। हमने उनको बताया कि हमारी जो ओपिनियन ऑफिशियल है वो आपको देंगे, जो हमारे एलडीए के बोर्ड में आएगा।
और इसकी एक सबरी बना के पूरी अमेंडमेंट्स उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी हाउसिंग मिनिस्ट्री के हिसाब से, वो रिकमेंडेशन एलडीए के बोर्ड को भेजी गई थी, जिसके ऊपर फिर एलडीए के बोर्ड ने अपनी मीटिंग की थी। बहरहाल ये इसके अंदर एलडीए के लोग भी हैं, एजाज गौहर साहब खुद भी बैठे हुए हैं, आप भी ऑन द साइड्स हैं लेट्स से कि एलडीए में। तो इसके अंदर एक अप्रूवल दिया गया कि गोल्फ लेक सिटी जो है, पहली तो ये है कि वो गोल्फ क्लब अपना बेचते हैं और वो प्राइवेट गोल्फ क्लब है, वो उसको जिस तरीके से बेचा जाता है वो प्राइवेटली शायद इस्तेमाल किया जाता है, शायद वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। मगर उसको अलाउ किया गया कि टू बी अलाउड, मेरा ख्याल है 10% जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया अराउंड गोल्फ क्लब जो था, गोल्फ का जो ये ग्राउंड था उसमें उनको अलाउ किया गया, जो कि बिलियंस के अंदर जो है ना इसकी अमाउंट बन जाती है वैल्यू की, उसके अंदर उनको इजाज़त दी। इनको 2015 में ये लेक सिटी अप्रूव हुई थी। मगर ये जो गोल्फ के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल का 10% जो है इस मीटिंग में किया, मान लेते हैं कि उसके अंदर जो इस हाउसिंग की कमेटी ने किया, मगर इसके अंदर एलडीए के लोग भी थे, इसके अंदर गौर एजाज साहब भी बैठे हुए थे। हम हाउसिंग के मिनिस्टर साहब से भी पूछ लेंगे कि जनाब ये कैसे कुछ हुआ। मगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि अंडर योर नोज एक, मैं ये इस तरह की और भी शायद कुछ चीज़ें ले आऊँ जो कि 1.5-2 साल में लेक सिटी से रिलेटेड जहाँ उनको खरबों रुपए के फ़वाइद हुए हैं वो हुए हों। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। डू यू सी एनी कॉन्फ्लिक्ट कि अंडर योर नोज जब आपको ये इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के भी दे दिए गए, एग्जेक्टिव इख्तियारात भी बेताशा हैं, आप जो है उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, टीम्स भी बनाते हैं, ये इख्तियारात भी हैं, तो आपके एक रिश्तेदार को, क्लोज रिश्तेदार को, आपके भाई के समधी को एक इतना बड़ा एक चीज़ दी जाती है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं इस मीटिंग्स के और मीटिंग्स में जो उनको जिनके मतलब दिए गए, तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट इसमें नज़र आता है कि नहीं आता? चले इस बात को भी आगे कर लेते हैं। ये सारी रिकमेंडेशन जो भी बन के आई थी, पहली बात तो उनका जो गोल्फ कोर्स है हमारे आने से पहले का ही अप्रूव्ड है, तो गोल्फ कोर्स का तो कंसर्न खत्म हो गया। अगली बात पे आ जाते हैं। जो ये रिकमेंडेशंस की आप बात कर रहे हैं सारी की सारी, ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ने भेजी हमारी अथॉरिटी को। हमारी अथॉरिटी ने इनमें से बहुत सी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे। फिर ये गया आगे हाउसिंग डिपार्टमेंट में, वहां से होता हुआ पूरा घूमता फिरता कैबिनेट की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी में गया, जहां पे इस पे 4 से 5 महीने बहस चली बहुत ज्यादा। उस बहस के बाद उनने बहुत सी चीजें जो एलडीए की अथॉरिटी ने भी रिजेक्ट कर दी थी, उनने हाउसिंग की रिकमेंडेशन की वो चीजें वापस एक्सेप्ट करके कर ली, जिनमें से जिस चीज की आप अभी बात कर रहे हैं उसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ था, और ना ये चीज आगे गई और ना ये एक्चुअल रूल्स का हिस्सा है। तो करेक्शन के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एलडीए की अथॉरिटी की तरफ से जहां पे मैं बैठता हूँ वहां से ये चीज आगे ना गई, और बल्कि यहां तक कि आपको ये बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आई थी जिसके ऊपर मेरे से सख्त किस्म की नाराजगी दिखाई गई थी आबाद वालों की तरफ से, लेटर्स में भी आई थी कि आप ये गलत कर रहे हैं, हमने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं लास्ट वीक इस पर हम एक्चुअली काफ़ी सीरीज चलती रहेगी, अभी तो रावी अर्बन डेवलपमेंट का उस पर डिस्कशन वो हम करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। आज का हमारा और भी एजेंडा है, बस लास्टली जाते जाते मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके लिए एक उन्होंने एलोकेट करना होता है, जो पब्लिक के वेलफेयर की जो चीज़ें होती हैं वो एक 10% के पता नहीं क्या इतना शायद उसका एरिया होता है, तो वो अप्रूवल से पहले दे दिया जाता है, वो एलडीए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये लेक सिटी ने वो कर दिया हुआ है? जी बिल्कुल कर दिया वो होगा, आई एम श्योर कर दिया है एक्चुअली, क्योंकि उनकी कब से अप्रूवल हुई हुई है। और श्योर नहीं है? एक बात जस्ट इन केस करेक्ट करना चाहूंगा, इसके अंदर 100% कर दिया होगा, क्योंकि जो चीज चल रही होती है एलडीए आपकी सोसाइटी के नक्शे ही अप्रूव नहीं करता और आगे ही प्रोसीड नहीं करता अगर ये ना हुआ। तो क्योंकि एलडीए लेक सिटी के नक्शे इस वक्त अप्रूव भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, दैट लॉजिकली मींस कि वो हो चुका है। तो यस डेफिनेटली हो चुका है। और एक करेक्शन एक और कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि कल को इस पे ही बात लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी साइट्स जो है वो एक प्रपोजल हमारे पास आया था कि उसका एरिया एक परसेंटेज में होता है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, वो कम कर दिया गया था एलडीए की तरफ से। तो ये भी आपको करेक्ट कर दूं, एलडीए की अथॉरिटी में ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था कि हम कम नहीं करेंगे। फिर आगे जाके कैबिनेट की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी में उन लोगों ने वापस उसको बढ़ा के किया था, जिसको एलडीए ने तब भी अपोज किया था, क्योंकि ये एलडीए का रेवेन्यू है, हम नहीं छोड़ सकते। जी इमरान साहब, आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि हम एक ही लफ्ज़ पकड़ के बैठे हुए हैं, लोग भी बड़े हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कौन सी बड़ी बात है। आप भी हैरान होंगे, एक ही लफ्ज़ आमिर साहब जो है ना, ये आज का नहीं दोहरा रहे, माशाल्लाह 5 साल से दोहरा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
और मेरी हमेशा इनसे लड़ाई रहती है कि हजूर ये मॉडर्न वर्ल्ड के सिविलाइज दुनिया के मसाइल हैं, उनके रेगुलेटर्स के, उनकी सोसाइटीज़ के इशू हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं समझता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्रेडिट इमरान खान साहब को देना चाहिए, आपके लीडर को, आपकी पार्टी के लीडर को, कि उन्होंने इसको आके प्रोपेगेट करना शुरू किया, हैमर करना शुरू किया, और बार बार उन्होंने हैमर करना शुरू किया, और एक एक आप कैसे उनको बच्चे को बता दिया कि ये यहाँ पे जाती मफादात का टकराव जो है क्या चीज़ होती है, जलसों में, जलूसों में, टीवी शोज में। वो ये फरमाते थे, जो कि ठीक फरमाते थे, और हमने सबसे ज़्यादा उन्हीं की बातों को लेकर आगे चले थे। वो कहते आसिफ अली जरदारी हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, ये अपने क्रोनीज को, अपने दोस्तों को, अपने डोनर देने वालों को जो डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, इनको माल खिलाते हैं, आके इनके ये बहुत सारे मामलात को देखते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें दे देते हैं। वो किसी आके अथॉरिटी का चेयरमैन बना देंगे, किसी रेगुलेटर पे बिठा देंगे, और उन्हीं के जरिए बैठ के जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, वो सारे इन्वेस्टमेंट जो है वाया भटिंडा वो निकाल लेते हैं। ये इमरान खान साहब का वर्जन बता रहा हूँ। तो वो ये कहते थे इनके यार दोस्त, बिजनेसमैन, सारे क्रोनीज, डोनर जो है ना, ये टॉप पोजीशनों पर उनको देते हैं कि आप अपनी कंपनसेशन कर लें, जो कोई पैसा आपने हमें खिलाया पिलाए। ये इमरान खान साहब का व्यू था, और इसको वो करार देते थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बल्कि यहाँ तक कहते थे कि हम इस पर ला लेंगे कि इस तरह का जिसका बिजनेस से रिलेटेड कोई रिश्तेदार भी हैं, खुद बंदा बिजनेस जो या जिस बिजनेस में होगा उसको ना रेगुलेटिंग हम साइड पे लाएंगे, ना अथॉरिटी के चेयरमैन बनाएंगे, ना मिनिस्टर बनाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि आपको कहीं पे भी महसूस नहीं हुआ कि आपके भाई के समधी साहब इतनी बड़ी लेक सीटें उनका है, जिनकी प्रपोजल आ रही है, मान लिया आपने 2-4 उनके रिजेक्ट भी हो गए, जो हो जाएंगी, आपका अपना एक बैकग्राउंड है, और आपको कहीं से नहीं ये फील हो रहा कि इमरान खान साहब की ये फिलासफी थी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि जो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के क्रोनीज करते थे, डोनर्स करते थे, पैसे देने वाले, वही यहाँ पे हो रहा है। आपको नहीं फील होता है ये कहीं ना कहीं पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो इमरान खान साहब ने बताई थी? मेरा पीटीआई के साथ पिछले 12-13 साल से बहुत अच्छा ताल्लुक है, और खान साहब से खास तौर पे एक लॉन्ग रन एफिलिएशन है, और मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह है, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है सर। वो तो नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी के तो यहाँ पे उन्हें दर्जनों दोस्त गिनवाते थे डेली, इमरान खान साहब, हम भी गिनवाते थे, ये शरीफ फैमिली के गिनवाते थे, वो तो सबके थे सर। सबके होते हैं, अपनी अपनी जगह होते हैं। मेरा अपनी जगह उनसे बहुत ज्यादा ताल्लुक है, उनका हमेशा मेरे पे शफकत का रहा है रिश्ता, उन्हें हमेशा बहुत प्यार किया। क्योंकि आप डोनेशन देते ना सर, वो तो कोई मुझे भी डोनेशन देगा, वो तो सर को मेरी पार्टी को डोनेशन देगा, मैं भी उसको लाइक करूंगा। आप तो खुद कह रहे हैं पार्टी को डोनेशन देगा, तो लाइक तो करेंगे आपको। लास्टली पूछ रहा हूँ एक चीज, फिर उसके बाद हमें ये जारी रहेगा सिलसिला, ये इंशाल्लाह आपको हम तंग करते रहेंगे। लास्टली जाते जाते ये पूछ रहा हूँ कि ये लेक सिटी की जो एक्सटेंशन का कोई जो सिलसिला है, ये ग्रीन एरिया राउंड होने वाला, उसका क्या स्टेटस क्या है अभी? लेक सिटी की कोई भी जगह ग्रीन से ब्राउन नहीं हुई, क्योंकि ग्रीन नहीं, अभी कोई फ्यूचर में ऐसा है प्लान कि उनका कोई एक्सटेंशन का कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इस वक्त किसी का भी ग्रीन से ब्राउन की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि लाहौर का नया मास्टर प्लान बन रहा है। नहीं तो मास्टर प्लान मेरा लास्टली मास्टर प्लान आपने 2-3 हफ्ते पहले दिया है, तो ये रूदा पे हम बाद में बात करेंगे। रूदा पहले बन गया है और प्लान बाद में आएगा, तो इसके अंदर भी कोई थोड़ा सा कोई अचंभा नहीं लग रहा आपको? 2014 में देखें इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई थी प्रोजेक्ट की, रूडा की। इसकी जगह ऑलरेडी डिफाइंड थी कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, पानी के मसलों को कैसे हल करना है। क्लासरा साहब के 1-2 आर्टिकल्स में पढ़ता रहा हूँ, खासतौर पर जिन्होंने बनाई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि फिजिबल नहीं है। बाय द वे, मैं आप लोग क्या चीज जी, जिन्होंने बनाई थी ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये फिजिबल नहीं है। वो सर करेक्ट कर देता हूँ, उनने इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि प्रोजेक्ट का स्पैन बड़ा है, और उनको वो प्रोजेक्ट चाहिए था जो अपने गवर्नमेंट हुकूमत के दौर में वो खत्म कर सके, जिस तरह की ब्रिज और अंडरपास बनाए जाते थे टेम्परेरीली। ये